और ये इतना बड़ा गुरु परिवार जो विश्व में किसी के पास, हिंदुस्तान ही नहीं सारे विश्व में, ना किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास इतना बड़ा जन समर्थन, ना किसी धार्मिक व्यक्ति के पास। ये 45 करोड़ का गुरु परिवार है। आज जो विकसित हो गया, शंका संदेह बोल ब्रह्म, अपने गुरु से दूर चला गया, गुरु के वचनों को भूल गया, इसीलिए दूरी बढ़ गई। अगर वचनों को याद रखते, वादों को याद रखते कि बाबा जी ने क्या वादा किया, और हिंदुस्तान की धरती पर घूम घूम कर 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल कितना प्रचार किया, साहब इतना किसी ने नहीं, किसी भी अवतारी शक्ति ने इस तरह का प्रचार नहीं किया। जंगल में चले गए 14 वर्ष, लेकिन प्रचार राम ने नहीं किया, कृष्ण ने प्रचार नहीं किया। ये प्रचार किसी शक्ति का नहीं, और वो तो अच्छा समय था तब प्रचार नहीं हुआ। आज तो बुरा समय, कितना प्रचार कि बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कूचा छोड़ा नहीं, जहां पर समय की जानकारी न दी, परिवर्तन की आवाज न लगाई हो, और सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था देने की बात न बताई। और ये काम किसी ने नहीं किया, चाहे कोई राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक, मैं तो सबकी बात कहता हूं। और ये काम किसी के बस का है भी, क्योंकि 70 साल की आजादी आपको पूरा प्रमाण दे रही है। जब 70 साल में इन लोगों ने राज्य की कोई व्यवस्था नहीं संभाल पाई, कोई व्यवस्था नहीं बना पाई, किसी को सुख शांति नहीं दे पाया, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी नहीं दे पाए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को नहीं समाप्त कर पाए, बढ़ते टैक्सों की भरमार को नहीं रोक पाए, और हिंसा और हत्या नहीं समाप्त कर पाए, तो फिर किया क्या गया? इस पर हमें आपको विचार करना चाहिए। इस प्रजातंत्र में हर प्रजा को अधिकार है अपना जीने का अधिकार मांगने का, अपनी सुख शांति चाहने का, न्याय सुरक्षा लेने का, ये सबको अधिकार है। लेकिन आप अपने मानव अधिकार को भूल गए, और इसीलिए परेशानी में फंस गए आप। लेकिन प्रेमियों, सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। समय एक समान नहीं रहता, वो बदलता रहता रात दिन की तरह। ये तो चक्र है, सुबह दोपहर शाम जैसे होती, ऐसे ये जीवन का चक्र है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी बीमारी है, कभी यानी मतलब रोजगार है, कभी व्यापार है, कभी बंद हुआ, कभी चल पड़ा। ये तो आना जाना, क्योंकि ये सब तुम्हारे जीवन के साथ चलने वाला, जीवन समाप्त होने पर ये कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। ये समझकर सुख दुख में आपको परेशान नहीं होना चाहिए, न सुख में इतराना चाहिए, न दुख में गमगीन होना चाहिए। अगर ये समझ गए कि ये सुख आता जाता, ये स्थायी नहीं है, सुख आएगा चला जाएगा, दुख आ जाए भी चला जाएगा। लेकिन आपका मन का स्वभाव बन गया, वो सुखी चाहता है, दुख चाहता ही नहीं। लेकिन नियम ऐसा नहीं, सुख दुख दोनों एक साथ, एक पहलू है, एक पहलू के दो सिक्के। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तभी तो सुख दुख का अनुभव आप करोगे। अगर ये तुम्हारे जीवन में सुख दुख ना आवे, ना आप सुख की परिभाषा बता पाओगे, ना दुख की परिभाषा बता पाओगे। ये जरूरी है, यही तो मनोज्ञान है। अगर इस मनोज्ञान को समझ गए और इससे परे हो गए, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। यही मोक्ष मुक्ति है, जो आप इससे परे हो जाओ, इसको जान लो, समझ लो, और मुक्ति कुछ नहीं। मोह आदि विकारों का क्षय मोक्ष कहलाता है। मोह आदि, क्योंकि कहा है कि मोह सकल व्याधन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों यानी दुखों की जड़ है मोह, और सारा जीव फंसा पड़ा और झूठे मोह ममता में। जबकि आपको मालूम
कि तुम नंगे आए थे माँ के पेट से, न पत्नी लेके आए न पति लेके आए, न बच्चे लेके आए, न दुकान मकान जमीन लेके आए, न रुपया पैसा धन दौलत, न जात बिरादरी, न कोई मजहब धर्म लेके आए थे। जब आपको ये ज्ञान है कि नंगे आए हैं और नंगे ही जाएंगे तो आप किसी चीज में फंसोगे नहीं। प्रयोग सबका, उपयोग सबका करोगे, लेकिन फंसोगे नहीं। अभी तक यही जानकारी नहीं है कि हम प्रयोग करने आए कि अपना बनाने आए, अपना मानने आए, यही धोखा। इसलिए संत महापुरुषों ने कितनी मेहनत की। इन 750 वर्षों में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, सबने जीवों को जगाने का काम किया। जब जगा के जीवों को खड़ा कर दिया, तब बाद में अनामी महापुरुष नाम नौका लेके आ गए कि सबको बिठाकर इनको घर पहुंचा दिया जाए। वो सबके लिए आए। तुम अपना अपना मजहब धर्म, अपनी अपनी जाति पाति समझते हो, लेकिन वो केवल एक जीवात्मा को समझते जो सारे शरीरों में, वो उसके लिए आए। वो मजहब धर्म और जाति पाति ये फिरके में न फंसाने के लिए न फंसने के लिए आए। तो जरा सुन लीजिए 2 वचन। वैसे हमको किताब की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे आपको बताता रहूं और बताता रहा 5-5, 6-6 घंटे, लेकिन मैंने देखा कि आपके भूलने की आदत है तो हमारा समय खराब होता रहा। ना आप सुनते तो रहे, लेकिन समझते नहीं रहे, लेते नहीं रहे, अपने मन को शांत करते नहीं रहे, अपने मन को समझाते नहीं रहे, मन को अच्छे सच्चे सही रास्ते पर चलाते लगाते नहीं रहे। यही तो आपकी भूल है। और सत्संग मन के शुद्धिकरण के लिए होता। तो जरा सुन लीजिए 2 वचन, तो आपको ये विश्वास हो जाए कि सबने कहा। ऐसे आप कहोगे अपने मन से गढ़ के कह रहे, पता नहीं किसी ने कहा कि नहीं कहा, अपने मन से बना के तो नहीं कह रहे। तो हमने कहा भाई संतों की वाणी आप सुन लीजिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं, सबका एक ही काम है। क्या कह रहे? जय गुरुदेव।